20 मई को लोकसभा के 5वें फेज का चुनाव होना है। देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 49 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और सियासी मैदान में उतरे 695 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करा जाएगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार, उड़ीसा की 5-5 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा झारखंड के 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक सीट पर भी मतदान होना है और 5वें फेज की वोटिंग के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथों के लिए रवाना भी हो चुकी हैं। को लोकसभा के 5वें फेज का चुनाव होना है। देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 49 सीटों के लिए वोट भी डाले जाएंगे और सियासी मैदान में उतरे 695 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला भी होगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार, उड़ीसा की 5-5 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक सीट पर भी मतदान होना है और 5वें फेज की वोटिंग के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथों के लिए रवाना भी हो चुकी हैं। को लोकसभा के 5वें फेज का चुनाव होना है। देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 49 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और सियासी मैदान में उतरे 695 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार, उड़ीसा की 5-5 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक सीट पर भी मतदान होना है और 5वें फेज की वोटिंग के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जी, क्या पोलिंग बूथों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं और मतदान केंद्रों पर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं? हेलो जी, क्या पोलिंग बूथों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं? मतदान केंद्रों पर सभी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं? जी, देखिए जिस तरह से कल यहाँ पे जो बारामूला की सीट बारामूला सीट पे कल 5वें मरहले की जो लोकसभा इंतखाबा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसके पेश नजर यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पहले से ही लगभग एक हफ्ते से पहले जहाँ जहाँ पे पोलिंग मराकज कायम किए जाते हैं, वहाँ पर पूरी तरह से उन जगहों को मॉनिटर किया जाता है और रोजाना मामूल के मुताबिक वहाँ से दिन भर की तफसीलात शाम तक जो कंसर्न थाना होता है उसको पेश की जाती है। यानी कि जिस तरह से नॉर्थ कश्मीर काफी हॉट सीट बनी हुई है इन दिनों, क्योंकि वहाँ पे जो रियासत जो जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला वो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। इंजीनियर रशीद जो कि इत्तेहाद जेल में बंद है, तो वो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो इस एतबार से वहाँ पे अगर सिक्योरिटी सूरत हाल की बात की जाए, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर जो कि एक सरहदी जिला है जहाँ पे अक्सर बेशतर ये सिक्योरिटी एजेंसीज को इस बात का खदशा रहता है कि वहाँ पे दरअंदाजी हो सकती है, तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए काफी जो जदीद जो टेक्नोलॉजी के जो टेक्नोलॉजी के जो की मदद से वहाँ पे कुछ असला भी जो आलात भी वहाँ पे नस्ब किए गए हैं, ताकि जो वहाँ पे जो जिस तरह से वहाँ पे जो पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं उनकी पूरी तफसील वहाँ के कंसर्न थाने या मुतलका एजेंसी या पुलिस स्टेशन को हासिल हो सके। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस पिछले कई सालों से यहाँ पे काफी एक्टिव है, काफी सरगर्म है और बाइख्तियार बनाया गया है जम्मू कश्मीर के पुलिस को पूरी तरह से आज दिन रात, क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्योंकि कश्मीर खिते में कुछ ऐसे वाकयात पेश आए हैं
जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी उन हालातों को देखकर सिक्योरिटी फोर्स को यहाँ पे काफी चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि साउथ कश्मीर की बात की जाए तो साउथ कश्मीर में कुछ ऐसे इक्का के वाक़ात पेश आए हैं जिनसे यहाँ पे इजाफी फौजी जो इजाफी सिक्योरिटी है उनको तलब किया गया है। यानी कि पुलिस सीआरपीएफ और एसएसजी को ये पूरी तरह से जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि कि वो पोलिंग मराकज से जहां पे पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं उनको पूरी तरह से मॉनिटर किया जाए और पूरी तरह से जो पुलिस के आला अधिकार होते हैं उन तक उनकी तफसील फराहम की जाए। और सबसे अहम बात यह है कि पहले से ही ये तय किया गया है कि जहां जहां उनको सुरक्षा लगे, जहां जहां उनको लगे कि ये एरिया सेफ माना जा रहा है, तो वहां पे पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है। जी निशार जी, जम्मू में कल ही आतंकी हमला हुआ है और आगामी चुनाव भी कल है। इसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट दिखाई दे रहा है? यकीनी तौर पर अगर शुपियन की बात की जाए तो शुपियन का जो जिला है वो दो हिस्सों में तकसीम हुआ है। एक हिस्सा श्रीनगर जो लोकसभा सीट थी उसमें मर्ज हुआ है, एक हिस्सा अनंतनाग सीट में मर्ज हुआ है। यानी कि 25 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन है अनंतनाग राजौरी की सीट पे और कल 20 तारीख को बारामूला सीट पे चुनाव है। तो जिस तरह से अनंतनाग में कल दो वाकया पेश आए, जहाँ पहलगाम का एक वाकया है जहाँ पे दो टूरिस्ट कपल जो वहाँ पे थे उनको टारगेट बनाए गए और एक सरपंच की हलाकत भी हुई है। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो डीआईजी साउथ कश्मीर है उन्होंने बाकायदा तौर पर जितने भी जो पुलिस कर्मचारी वहाँ पे तैनात है या तमाम जो शोपियां जिले में जितने भी थाने आते हैं पुलिस के अंदर, तो उनको सबको हिदायत दी है कि जो पोलिंग मराकज वहाँ पे कायम किए गए हैं उन पर अब नाइट शिफ्ट पुलिस की तरफ से लगाया गया है, क्योंकि अब वहाँ पे नाइट शिफ्ट भी ड्यूटी देगी पुलिस, फराइज अंजाम देगी और पूरी तरह से दिन में भी वहाँ पे पुलिस रहेगी, सीआरपीएफ रहेगी और एसओजी रहेगी, क्योंकि एसओजी ने पिछले कई सालों से यहाँ पे अमन और अमान की सलामती के लिए बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे इकदाम उठाए हैं। अब सीआरपीएफ और पुलिस रात भर गश्त करेगी उन पोलिंग मराकज़ों की तरफ और दूसरी तरफ से जो यहाँ पे वाकया पेश आ रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस काफी चौकन है, उसके बावजूद भी एक इक्का दुक्का वाकया यहाँ पे पेश आया, क्योंकि सरपंच को कल जिस तरह से जहाँ भाग किया गया शोपियां जिले में, तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी एजेंसीज अब पूरी तरह से मुतहरक हुई है। अब वहाँ पे शोपियां इलाका जो काफी हसास माना जाता है, वहाँ पे हिजबुल मुजाहिदीन और टीआरएफ का अभी भी दबदबा मौजूद है। वहाँ पे कुछ ऐसे अनासिर आज भी मौजूद है जो सियासी तौर पर यहाँ जो सियासी माहौल को बिगाड़ने के फिराक में हमेशा रहते हैं। तो इन चीजों की सूरत हाल को पूरी तरह से मॉनिटर कर रही है यहाँ की जम्मू कश्मीर पुलिस, यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज, आर्मी, एसओजी, तो वक्तन फवक्तन सीआरपीएफ का भी सहारा लेना पड़ता है। तो कहने का मकसद यही है कि सिक्योरिटी भी अपनी तरफ से पूरी खिदमत अंजाम दे रही है। जी निशार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी साझा करने के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता राम कुमार गुप्ता जी जुड़ गए। राम कुमार जी, कल कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और उनमें से कितने आदर्श पोलिंग बूथ बनाए गए हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे मुंबई में 6 विधानसभा लोकसभा का जो सीट है चुनाव चल रहा है। 6 लोकसभा के चुनाव को लेकर के मुंबई पुलिस द्वारा एकदम चाक चौबंद बनाया गया है और इलेक्शन कमीशन द्वारा भी पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दूं कि इलेक्शन बूथ पर दिव्यांग हो चाहे बुजुर्ग हो, जो पहली बार वोटर आने वाले हैं उनको आने के लिए सारी व्यवस्था की गई। दिव्यांगों को आने के लिए बस की व्यवस्था और बूथ पर जाने के बाद व्हील चेयर की व्यवस्था की गई, जिससे उनको वोटिंग करने में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और मुंबई पुलिस पूरे मुंबई में 6 लोकसभा में फ्लैग मार्च की है कि किसी तरह का हादसा ना हो, उसको लेकर के पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हर पोलिंग बूथ पर पुलिस की व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह का अवघात ना हो सके। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।